किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और इन 28 दिनों में, सर आ रही हूं मैं आपके पास एक सेकंड, इन 28 दिनों में कितना नुकसान हुआ है आंदोलन की वजह से, एसोचैम का अनुमान है इस पर। मैं चाहूंगी कि वो ग्राफिक जो है हम अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखाएं, क्योंकि ये भी जरूरी है कि आंदोलन की वजह से किसान तो बॉर्डर पर हैं, लेकिन ये आंकड़े आप देखिए, 98,000 करोड़ का नुकसान 28 दिनों में हो चुका है। 3,000 से 3,500 करोड़ का नुकसान हर दिन, और 28 दिनों का ये अनुमान है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो राज्य इस बॉर्डर की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां पर सप्लाई चेन जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। सोनीपत, झज्जर, रोहतक जैसे जिलों में फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मजदूर खाली हाथ बैठे हैं, और इसीलिए बार बार हम भी ये कह रहे हैं कि इस गतिरोध का टूटना अब ये हाई टाइम है, कम से कम अब टूटना चाहिए। आपूर्ति लागत में भी 8 से 10% बढ़ोतरी का खतरा है, ये सीआईआई का अनुमान है। दिल्ली आने वाले 30 से 40% सामानों का जो सप्लाई है वो क्योंकि प्रभावित हुई है, और 50% ज्यादा समय लग रहा है इन्हें पहुंचने के लिए। अभय दुबे जी, सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आंदोलन हो रहा है, किसान परेशान है, वो बात एक तरफ, लेकिन इसकी आड़ में जो राजनीति हो रही है, कम से कम आंखें खोलकर अब ये देखने की जरूरत है कि 98,000 करोड़ का ये नुकसान कम से कम कोविड जैसे पैंडेमिक के टाइम में क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? मीनाक्षी जी, ये तथ्य रखा गया था सरकार की तरफ से सर्वोच्च अदालत में। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि किसानों की वजह से नहीं, ये जो गतिरोध है वो सरकार की वजह से है। कितनी निर्दयी और बर्बर सरकार है ये कि आज जब चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान हवन कर रहे हैं तो सरकार पूंजीपतियों का हवन कर रही है और किसानों की आजीविका की आहुति उसमें लेना चाहती है। राजनाथ जी ने कहा कि वे संवेदनशील है और अभिनंदन करते हैं। कैसे संवेदनशील नेतृत्व है आपका राजनाथ जी? 40 किसानों की शहादत हो गई है वहां पर धरने पर, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। कैसी संवेदनशीलता है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को 50-50 लाख का नोटिस देते हैं, पंजाब में किसान और आड़तियों के घर ईडी और आईटी छापे मारती है, मध्य प्रदेश में किसान नेता के यहाँ 40 वन विभाग के अधिकारी छापा मारकर झूठे प्रकरण बना रहे हैं। ऐसी संवेदनशीलता है? ऐसा अभिनंदन आप करना चाहते हैं? किसान चाहता क्या है? सिर्फ फसलों के दाम क्यों नहीं देना चाहती सरकार? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये सरकार संवेदनशील नहीं है मीनाक्षी जी। सुप्रीम कोर्ट ने तक पूछा कि क्या परेशानी, आप अगर इसको स्थगित कर दें, इसको होल्ड कर दें और फिर चर्चा करें। अरे 8 आश्वासन कृषि मंत्री देते हैं, 14 संशोधन सरकार नहीं, लेकिन अभय जी सबसे बड़ी मांग तो एमएसपी को लेकर थी ना। एमएसपी को लेकर तो सरकार कह रही है कि हम लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं। तो फिर बहुत अच्छा प्रश्न, तो फिर सिर्फ बात को फंसाने के लिए फंसाया जा रहा है। नहीं, आपने देखिए, पूछिए धनगढ़ साहब से कि क्या सरकार ये कानून में लिख के देने को तैयार है कि निजी क्षेत्र में भी एमएसपी को अनिवार्य किया जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में उपभोक्ता मामलों की समिति के अध्यक्ष रहते हुए कहा था। आज प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इस कानून के सेक्शन 3A में एक 3(1) में एक 1A जोड़ दिया और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। तो मोडस ऑपरेंडी है पूंजीपतियों की कि वो संग्रहित करते हैं और किसानों की फसलें आने वाली होती तो दाम तोड़ देते हैं। इन सब आरोपों के बीच लेकिन किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पर। पुष्पेंद्र जी भी मौजूद है हमारे साथ। पुष्पेंद्र जी, चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान दिवस का दिन, वो तो ये कहते थे कि किसानों का भला होगा तब जाके पूरे देश का भला होगा। अब सवाल यह है कि अगर ये गतिरोध ही नहीं टूट रहा है तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? किसानों का भला कैसे होगा? 28 दिन हो चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा बात कही थी कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता इन कानूनों को हम सस्पेंड कर देते हैं। इसके विषय में कोई जवाब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, जबकि वो एक बीच का रास्ता हो सकता था। किसान कह रहे हैं कि इसको रिपील करो, कानूनों को हटाओ, वापस लो। सरकार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे। तो एक बीच का रास्ता, जब तक कि सारी संस्थाएं दूर ना हो जाती, एक मध्यम रास्ता अपनाया जा सकता था, जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय सुझाया था कि भैया आप इनको सस्पेंड कर दीजिए, इनके ऊपर स्टे लगा दीजिए, और उसके बाद इस पे व्यापक चर्चा करने के बाद, किसानों को संतुष्ट करने के बाद, और जो हमारी 3-4 मांगे हैं कि भैया इसमें एमएसपी को मैंडेटरी बनाइए, एमएसपी को निजी क्षेत्र में भी जो है लागू करिए। ये सारी मांगों को यदि आप मान लेते, और दूध के सेक्टर में हमने कहा है कि दूध के रेट जो है अमूल के रेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।